नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं थर्ड लॉर्ड इनटू द फर्स्ट हाउस। तृतीय भाव के स्वामी जब कुंडली में प्रथम भाव में हो तो ये क्या दर्शाता है, कौन कौन से रिजल्ट्स, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज बनती है इस कॉम्बिनेशन में जबकि तृतीय भाव के स्वामी प्रथम भाव में हो। तृतीय भाव की अगर बात की जाए तो ये स्थान मुख्यतः खुद के किए गए प्रयासों का है। इंसान जो खुद से प्रयास करता है ये उसका स्थान है। ये करेज, उसके करेज का स्थान है, ये उसकी विल पावर का स्थान है, ये उसके डिटर्मिनेशन का स्थान है, ये उसके पेशेंस का भी स्थान है। उसमें कितना स्टैमिना है वो भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। वो किस तरीके से जीवन की परेशानियां या जीवन में जो ऑब्स्टिकल आते हैं वो किस तरीके से लड़ सकता है, उसमें उसमें वो लड़ने की क्षमता कितनी है, वो हम थर्ड हाउस से देखते हैं। क्योंकि थर्ड हाउस, तृतीय भाव के जो कारक ग्रह है वो मंगल है और मंगल एक योद्धा है। तो यहां से हम साहसिक विचार, बौद्धिक विचार, इसका भी आकलन हम थर्ड हाउस से करते हैं कि एक इंसान कितनी लाइफ में रिस्क ले सकता है, उसमें एंटरप्राइजिंग स्किल्स कितनी है वो भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। फर्मनेस है कि नहीं है, कंसिस्टेंसी है कि नहीं है, परजीवरेंस है कि नहीं है, ये हम सब थर्ड हाउस से देखते हैं। तो थर्ड हाउस अगर मुख्यतः बात की जाए तो ये खुद के प्रयासों का स्थान है कि इंसान किस तरीके से एफर्ट्स करेगा। और थर्ड हाउस की बात की जाए तो ऐसे कॉम्बिनेशन में जब थर्ड हाउस का स्वामी फर्स्ट हाउस में है तो ऐसे इंसान में ये देखा गया है कि वो जो भी जीवन में करेगा वो खुद के एफर्ट से करेगा, वो खुद के लिए नाम कमाएगा, वो सेल्फ मेड मैन होगा, जिसको हम सेल्फ मेड मैन कहते हैं कि किसी की बिना सहायता से अपने बलबूते पे उसने हर चीज खड़ी की है। दिस इज थर्ड लॉर्ड इनटू द फर्स्ट हाउस। उस इंसान में आपको करेज भी देखने को मिलेगा, उस इंसान में आपको एक लगन देखने को मिलेगी, वो अति हार्ड वर्किंग होगा, अति मेहनती होगा। ये सब क्वालिटीज इस इंसान में होगी। उसके विचार बड़े साहसिक होंगे, रिस्क लेने से नहीं घबराएगा और जो भी चीज आएगा उसके लिए लड़ने को तैयार रहेगा। तो ये जो क्वालिटी है ये थर्ड लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में होता है तो ये इंसान में ये क्वालिटीज जरूर होती है। डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा प्लैनेट थर्ड हाउस का लॉर्ड है, थर्ड हाउस की जो राशि है वो कौन सी है, फर्स्ट हाउस की राशि कौन सी है, थर्ड हाउस का लॉर्ड कौन सा है, तो ये सब इस पर भी डिपेंड करता है और उसकी भी चर्चा हम इस वीडियो में ही करेंगे। अगर थर्ड हाउस की और बात की जाए तो ये कम्युनिकेशन का स्थान है, ये संचार का स्थान है। तो जो ये कॉम्बिनेशन के साथ ऐसे इंसान बहुत अच्छा ओरेटर होता है, प्रवक्ता, प्रभावी भाषण हम जिसको कहते हैं, ऐसा इंसान बहुत प्रभावी अच्छा भाषण दे सकता है, एक बहुत अच्छा ओरेटर हो सकता है, अपने बातों से लोगों को कन्विंस कर सकता है। दिस इज हाउस ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये रिटर्न कम्युनिकेशन भी है और ये वोकल कम्युनिकेशन भी, ये दोनों का हाउस है थर्ड हाउस। तो ऐसा इंसान देखा गया है कि इसकी जो बात करने की शैली है या लिखने की शैली है ये भी बहुत अच्छी रहती है और प्रभावी रहती है। किस क्षेत्र में वो लिखते हैं, कौन से टॉपिक पे वो बात करते हैं या भाषण देते हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन सा प्लैनेट थर्ड हाउस का लॉर्ड है और वो फर्स्ट हाउस में जा रहा है। अगर ईमेल लिखने की बात हुई या कोई बड़ी किताब लिखने की बात हुई तो ये लोग इस फील्ड में भी देखे गए हैं, राइटिंग बुक्स। ये लोग बड़े बहुत ज़्यादा अच्छे रीडर्स भी होते हैं, पढ़ने का भी इनको शौक होता है। तो अगर दूसरे 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 पॉइंट की बात की जाए तो कम्युनिकेशन को लेके ये लोग बहुत अच्छे होते हैं और वो अपना करियर भी इस फील्ड में चूज कर सकते हैं। अगर तीसरी अगर बात की जाए ये कॉम्बिनेशन की तो ये कॉम्बिनेशन जो थर्ड हाउस है वो आर्ट्स को भी दर्शाता है। तो ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं। फिर वो आर्टिस्ट का मतलब है कि इन लोगों के पास कोई एक अच्छी स्किल होती है, फिर वो स्किल कोई भी हो, चाहे वो सिंगिंग हो, पेंटिंग हो, इंटीरियर डिजाइनिंग हो, एनी सॉर्ट ऑफ स्किल जो भी है जिसको कि हम स्किल कहते हैं। एक किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा निपुणता होना, तो ये लोग उसमें भी होते हैं, उसमें भी देखे गए हैं और इनके पास कोई अच्छी स्किल भी होती है, चाहे फिर वो स्किल कोई भी हो। थर्ड हाउस इज अ हाउस ऑफ सिबलिंग्स ऑल्सो, छोटे भाई बहनों का भी स्थान है। तो ये भी देखा गया है कि ऐसे ऐसे जो नेटिव्स होते हैं उनकी लाइफ में उनके जो छोटे भाई बहन है वो बड़े इंस्ट्रूमेंटल रहते हैं, बड़े सहयोगी रहते हैं। या तो सहयोगी हो भी सकते हैं या सहयोगी नहीं भी हो सकते, बहुत बहुत दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि थर्ड हाउस पे शुभ प्रभाव आ रहा है या अशुभ प्रभाव आ रहा है। बट हाँ, अगर थर्ड मतलब ये कॉम्बिनेशन के साथ
आपका आपके भाई बहनों का से बड़ा किसी ना किसी तरीके का कनेक्शन होगा, आइदर पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में, तो दोनों पॉसिबिलिटीज है। ये लोग, ऐसे लोग ट्रैवल करना बहुत पसंद करते हैं, ये दे लव्स ट्रैवलिंग। सो ये भी देखा गया है कि टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री में दे कैन डू वेल। पर्टिकुलरली अगर इस कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो ये लोग बिजनेसमैन भी देखे गए जिन्होंने कि अपने खुद के बलबूते पे एक अपना बिजनेस साम्राज्य खड़ा कर लिया, खुद के इफर्ट से, किसी की सहायता न लिए हुए, स्क्रैच से, जमीन से उठ के उन्होंने वो चीज, एक बहुत बड़ी चीज क्रिएट कर ली। ये भी इस कॉम्बिनेशन में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। सो अगर इस कॉम्बिनेशन की पर्टिकुलरली बात की जाए और करियर की बात की जाए तो ये लोग, करियर की अगर बात की जाए तो ये लोग सबसे पहले तो कम्युनिकेशन फील्ड में हो सकते हैं, बिकॉज दिस इज द हाउस ऑफ अ कम्युनिकेशन ऑल्सो। तो कम्युनिकेशन की कोई भी फील्ड हो, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री हो, पोस्ट एंड टेलीग्राफ हो, रेलवेज हो, टूर एंड ट्रेवल्स हो, सो दैट दिस ऑल इंडस्ट्री विल कम इन टू द कम्युनिकेशन, बिकॉज there is a commutation from one point to the other. So communication industry also, these people, as I told you, can be good in arts also. अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जनरली ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग जो अपना करियर है, सी थर्ड हाउस इज योर हॉबीज ऑल्सो। सो ऐसे लोग जो अपना करियर है, अपने हॉबीज को ही करियर बना लेते हैं। सो दैट इज एक्चुअली गुड, कि बिकॉज हॉबी में उनका इंटरेस्ट रहता है, उनका एक जुनून रहता है, उनमें एक लगन रहती है। और जब आप हॉबी को कोई इंसान चूज करता है तो उसको थकान नहीं होती है, क्योंकि वो उसके इंटरेस्ट की चीज होती है। तो इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में ऐसे नेटिव्स जो उनकी हॉबीज है वो ही उसके लिए, उनके लिए करियर बन जाता है, चाहे फिर वो कोई भी चीज हो। अगर पेंटिंग में है, सिंगिंग में है, तो दे विल मेक दैट हैज देयर करियर। सो दिस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। अच्छा, ये लोग, these people can be good सेल्स पर्सन ऑल्सो, बिकॉज सेल्स में, मार्केटिंग में, एडवर्टाइजिंग में एक कम्युनिकेशन रिलेटेड इंडस्ट्रीज है, जर्नलिज्म, दिस इज ऑल कम्युनिकेशन रिलेटेड इंडस्ट्रीज। तो ये भी इनके करियर हो सकते हैं। दे कैन बी एसोसिएटेड विद मास मीडिया ऑल्सो, दे कैन बी एसोसिएटेड विद social media also, they can be good YouTubers also, they can be good at Facebook also, Twitter also, Instagram also, anything which is related to communication, ये लोग बड़े अच्छे होते हैं। दिस पीपल कैन बी गुड टीचर्स ऑल्सो, प्रोफेसर्स ऑल्सो, काउंसलर्स ऑल्सो, मोटिवेशनल स्पीकर्स ऑल्सो, अच्छे गाइड भी होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन अगर गुरु है थर्ड हाउस के लॉर्ड और फर्स्ट हाउस में जा रहे हैं गुरु, तो जनरली दीज पीपल आर वेरी गुड टीचर्स, दे आर वेरी गुड इन काउंसलिंग, मतलब लोग उनके पास सलाह लेने जाते हैं। ये कॉम्बिनेशन ये कॉम्बिनेशन बनता है इस पर्टिकुलर चीज में। सो ये लोग अगर देखा जाए तो दिस पीपल आर वेरी अच्छा। थर्ड हाउस इज योर डाटा ऑल्सो, डाटा को किस तरीके से आप ऑर्गेनाइज करते हो, चाहे फिर वो फिजिकल डाटा हो या फिर वो सॉफ्टवेयर में कोई डाटा हो या सॉफ्टवेयर की कोई फाइल हो, बोथ केसेस। तो दीज पीपल कैन बी वेरी गुड एट डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। सो दीज पीपल कैन बी गुड आर्टिस्ट ऑल्सो, दिस कैन बी पीपल कैन बी गुड आर्टिस्ट ऑल्सो। अच्छा, थर्ड हाउस इज ऑल्सो द लक फॉर द, अगर मैरिज की बात की जाए तो दिस इज अ गुड कॉम्बिनेशन, क्योंकि थर्ड हाउस इज द, अगर मैरिज के हाउस से, थर्ड हाउस को अगर मैरिज के हाउस से देखें तो लक ऑफ द मैरिज जो मैं देखता हूँ वो थर्ड हाउस से देखता हूँ। एंड लक ऑफ द मैरिज आई सी फ्रॉम द थर्ड हाउस, एंड थर्ड हाउस इज गोइंग टू द फर्स्ट हाउस। तो आई कैन सी कि आपका मैरिज किस तरीके से रहेगा। अगर पॉजिटिव प्लैनेट है तो इट विल हैव अ बेनिफिक इम्पैक्ट ऑन योर प्लैनेट्स। अगर क्रूर प्लैनेट है तो हो सकता है कि जो रिजल्ट्स हो वो थोड़े प्रॉब्लमेटिक हो। सो ये जो चीज, ये जो जितने भी करियर्स हैं, दिस विल all related to this combination when the third lord into the first house। थर्ड हाउस की अगर थर्ड लॉर्ड इनटू फर्स्ट हाउस की बात करें तो थर्ड हाउस में मंगल कारक ग्रह है, जैसे मैंने बताया, और यहाँ पे मेलिफिक प्लैनेट्स, क्रूर प्लैनेट्स, सूर्य हो गए, शनि हो गए, राहु हो गए, केतु हो गए, मंगल हो गए, यहाँ पे ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। क्योंकि ये जो स्थान है ये सॉफ्ट स्थान नहीं है, ये इफर्ट्स का स्थान है। दिस इज द हाउस ऑफ एक्शन। सो जो प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ होती है एक्शन करने की, सो दीज आर द प्लैनेट्स लाइक मंगल, राहु, इनमें एक स्ट्रॉन्ग एक्शन है। केतु स्ट्रॉन्ग एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट्स है, सूर्य एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है, सूर्य हैज गॉट अ क्रिएटिविटी आल्सो। So these are the this could be the possible
permutation combination when your third house into the first house. Now planet by planet बात कर लेते हैं. अगर सूर्य second house के lord है, third house के lord है और first house में आ रहा है, तो this person can be very creative. That is the first possibility. Second, इनके life में इनके father का बहुत ज़्यादा influence होगा personality groom करने में. So that is a possibility when your third lord is सूर्य और वो first house में जा रहे हैं. अगर मून की बात करें, चंद्र की बात करें, तो आपकी जो मदर होगी वो आपकी पर्सनालिटी ग्रूम करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी. एंड दिस पर्सन पर्टिकुलरली इज विल बी अ वेरी क्रिएटिव पर्सन. बिकॉज अगर तीसरी राशि अगर कर्क राशि अगर कर्क राशि आ रही है, तो जो इनका लग्न होगा वो वृषभ लग्न होगा, और थर्ड हाउस के लॉर्ड अगर मून है तो वो वृषभ राशि में जाएंगे जहाँ के वो उच्च के हो जाएंगे. तो ये लोग बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट होते हैं क्रिएटिव फील्ड में, ये बहुत अच्छा करते हैं. अगर मंगल की बात की जाए तो ये लोग अच्छे लॉयर्स हो सकते हैं, बिकॉज थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है. लॉयर इज मंगल जो है वो एक फाइटर है, और तो दिस पीपल कैन बी ए गुड लॉयर. दिस पीपल कैन बी ए गुड लॉयर ऑल्सो. एडवोकेसी की फील्ड में ये बहुत अच्छा कर सकते हैं. मंगल अगर फर्स्ट हाउस में थर्ड हाउस के लॉर्ड बन के हैं तो ये एक पूरी फैमिली के लिए ये प्रोटेक्टर हो सकते हैं. दैट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी. अगर बुध है तो दिस पीपल विल बी एसोसिएटेड विद कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, फाइनेंस इंडस्ट्री. अगर आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड बुध हैं और वो फर्स्ट हाउस में जा रहे हैं, जैसे गुरु है, मैंने जैसे बताया कि दिस पीपल कैन बी गुड काउंसलर्स ऑल्सो, टीचर्स ऑल्सो, प्रोफेसर्स ऑल्सो, गाइड ऑल्सो. अगर शुक्र है थर्ड हाउस के लॉर्ड और वो फर्स्ट हाउस में जा रहे हैं, तो इन लोगों की पर्सनैलिटी बड़ी चार्मिंग होगी. दीज पीपल्स आर वेरी अट्रैक्टिव पर्सनालिटीज, चार्मिंग पर्सनालिटी, एक अलग सा करिश्मा होता है इन लोगों में. और ऑफ कोर्स दे आर वेरी क्रिएटिव पर्सन, बिकॉज शुक्र थर्ड हाउस के लॉर्ड बन के फर्स्ट हाउस में जा रहे हैं. तो पर्सनालिटी को लेके, अट्रैक्टिवनेस को लेके और क्रिएटिविटी को लेके दिस विल बी अ गुड कॉम्बिनेशन अगर थर्ड हाउस के लॉर्ड शुक्र हैं और वो फर्स्ट हाउस में जा रहे हैं. शनि की अगर बात की जाए तो शनि यहाँ की जो शनि का जो प्लेसमेंट है यहाँ पे ये बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ एक जुनून देने के लिए, एक मेहनत बहुत ज्यादा मेहनत कराने के लिए, जुनून देने के लिए. और शनि अगर थर्ड हाउस के लॉर्ड और फर्स्ट हाउस में जा रहे हैं तो एक इच्छा शक्ति देते हैं, स्ट्रॉन्ग विल पावर, स्ट्रॉन्ग पेशेंस, और साथ में जो एक एटीट्यूड होता है इंसान का कि कितनी भी तकलीफें आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कितनी भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए, उसके बाद भी उस चीज में लगे रहना, नेवर डाई एटीट्यूड, कभी हार न मानने वाला जो एटीट्यूड है, वो शनि थर्ड हाउस के लॉर्ड है और वो फर्स्ट हाउस में जाते हैं तो ये उस प्रकार के रिजल्ट्स देते हैं शनि. अगर राहु की बात की जाए तो ये यहाँ पे अपने आप से ही एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ा देते हैं. थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ डिजायर्स ऑल्सो, कि इंसान को क्या चाहिए. तो ये जब राहु थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं, तो थर्ड हाउस के लॉर्ड राहु, मतलब मैं कुंभ राशि ले रहा हूँ थर्ड हाउस की, बिकॉज कुंभ राशि भी शनि भी लॉर्ड है और जो को रूलर है उसको हम राहु को मानते हैं को रूलर. तो अगर राहु की केस में बात करें तो अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर देता है और हो सकता है वो कभी कभी प्रॉब्लम का कारण बन जाए. केतु की बात करते हैं, वृश्चिक राशि को हम लेते हैं थर्ड हाउस, क्योंकि केतु वहाँ पे वृश्चिक राशि को हम को रूलर केतु को मानते हैं मंगल के अलावा. तो केतु है तो ये इंसान को अपने आप से डिटैच करा देता है. ये इंसान को एक अध्यात्म की तरफ, एक वैराग्य की तरफ ये भावनाएं क्रिएट कर देता है. और जनरली ये भी देखा गया है कि लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ में ऐसा इंसान स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अध्यात्म की तरफ, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ, उस तरफ अग्रसर हो जाता है अगर केतु थर्ड हाउस में है. हाँ, अगर केतु थर्ड हाउस के लॉर्ड होकर फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं तो ऐसा इंसान ये भी देखा गया है कि इनकी जो रिलीजियस बिलीफ होती है, बट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड इन देयर रिलीजियस बिलीफ. तो दिस विल बी ऑल बी द रिजल्ट्स कि जब पर्टिकुलर थर्ड हाउस का कौन से ग्रह लॉर्डशिप है, कौन से ग्रह के पास लॉर्डशिप है, और वो जो फर्स्ट हाउस में आएंगे तो किस तरीके के रिजल्ट देंगे. सो व्हाट वी आर डिस्कस इज, हमने पूरी एक जिस समरी की भी बात की कि थर्ड हाउस के लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में आएंगे तो क्या रिजल्ट्स होंगे. एंड वी आर ऑल्सो डिस्कस एक पर्टिकुलर प्लैनेट जब थर्ड हाउस का लॉर्ड होगा और वो फर्स्ट हाउस में आएंगे तो किस तरीके के रिजल्ट्स होंगे. ये भी कॉम्बिनेशन बनता है इसकी कि जो नेटिव है वो या तो वो घर का सबसे बड़ा चाइल्ड होगा या सबसे छोटा चाइल्ड होगा इन द सेम जेंडर.
So that is also a strong possibility when the third lord into the first house. So this is all about when third lord is into first house. So thank you very much. Wish you all the best. Bye and take care.